एप्पल ने जस्ट अभी अनाउंस किया है अपना iOS 18 WWDC के अंदर, और यहाँ पे 5 ऐसी फीचर्स हैं जिनके लिए पर्सनली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जिसमें सबसे पहला फीचर है आपका मैसेज शेड्यूलिंग, मतलब कि अब आप अपने फोन के अंदर अपनी मैसेज ऐप को यूज करके मैसेज को शेड्यूल कर सकते हैं। मतलब कि आपको आज रात 12 बजे किसी को बर्थडे विश भेजनी है तो उसके लिए आपको रात 12 बजे तक वेट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे दिन में मैसेज टाइप कर सकते हैं और रात में वो जिस टाइम के लिए आपने सेट किया है अपने आप उस टाइम पे सेंड हो जाएगा, जैसे आप स्लैक वगैरह में यूज करते हैं। और सेकंड फीचर है एडिट होम स्क्रीन, जिसके अंदर यहाँ पे आपको बहुत ही कमाल के फीचर्स देखने को मिले हैं। जैसे आप किसी एंड्रॉइड फोन के अंदर अपनी ऐप आइकन्स को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, अब इसके अंदर आप उनको कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको बहुत सारी चेंजेस देखने को मिले हैं। और यहाँ पे आप अपने वॉलपेपर्स को अच्छे से दिखाने के लिए अपनी जो एप्स हैं उन्हें कहीं पे प्लेस कर सकते हैं, उनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को चेंज कर सकते हैं, और आप अपनी जो होम स्क्रीन है उसको आप एक पर्सनलाइज टच दे सकते हैं। और सिमिलरली आप अपने कंट्रोल पैनल को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जहां पे आप आइकन्स के साइज को चेंज कर सकते हैं, उनके शेप को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मल्टीपल विजेट्स देखने को मिल जाते हैं आपके कंट्रोल पैनल के अंदर, जैसे आप ऊपर स्वाइप करके या फिर आप कंटिन्यूअसली ड्रैग में भी यूज कर सकते हैं। और ये ऐसा फीचर है जो कि बहुत सारे लोग बहुत पहले से वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपको अपने आईफोन्स के अंदर एक पर्सनल टच देने के लिए बहुत सारी कस्टमाइजेबिलिटी देखने को मिल जाती है अपनी होम स्क्रीन के अंदर। और जो यहाँ पे थर्ड अपडेट है वो है आपकी सिरी को लेकर के, मतलब कि यहाँ पे पहले सिरी का क्या काम था कि एक क्वेश्चन एंड आंसर मशीन की तरह काम करता था। आपने कोई क्वेश्चन पूछा और उसने यहाँ पे आपका आंसर दे दिया, लेकिन यहाँ पे सिरी अब एक्चुअल में एक असिस्टेंट की तरह काम करने वाला है। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक फ्लाइट बुक करनी है और आपका यहाँ पे मीटिंग टाइम है ये, तो आपको ऐसा करना पड़ता था पहले कि आपको सारी चीजें सेट करनी पड़ती थी कि मेरी 2 बजे मीटिंग है तो मेरी फ्लाइट यहाँ पे 10 बजे होनी चाहिए, 12 बजे मैं पहुंच जाऊंगा और 2 घंटे मुझे जहां पे मीटिंग है वहां तक पहुंचने में ड्राइव से लगेंगे। और ये सारे काम करने के लिए या तो आप किसी असिस्टेंट को बोलेंगे या फिर अगर आपको खुद से करने हैं तो सारी रिसर्च करके आप सिरी से पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब आपको सिरी को सिर्फ ये बोलना है कि मेरी जो मीटिंग है वो इतने बजे है, तो यहाँ पे वो ट्रैफिक को देख लेगी, आपकी कैब टाइमिंग को देख लेगी, आप जहां से निकल रहे हैं वहां की लोकेशन को देख लेगी, और सारी चीजों को देख करके आपको एक एग्जैक्ट टाइम बता देगा कि आपको कितने बजे से कितने बजे की फ्लाइट बुक करनी है और यहाँ पे आपको कौन सी कैब बुक करनी है और कितना टाइम आपको एग्जैक्टली लगने वाला है एक डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए। और अब आप यहाँ पे सिरी के अंदर टेक्स्ट से भी इनपुट दे सकते हैं, जैसे आप पहले करते थे कि आपको सिर्फ स्पीच से या फिर बोल करके आपको कमांड देनी है, वो अब चेंज कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे हम बोल करके सिरी को कमांड नहीं दे सकते हैं, तो अब आपको अपनी स्क्रीन के बॉटम पे डबल टैप करना होगा और आपका यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट ऑन हो जाएगा, जिसमें आप टाइप करके अपना सिरी को इनपुट दे सकते हैं। और जो यहाँ पे फोर्थ अपडेट है इस लिस्ट में वो है आपकी फोटोज ऐप को लेकर के, जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई है। क्योंकि यहाँ पे फोटोज ऐप अगर आप एप्पल के फोन्स के अंदर ओपन करेंगे तो कुछ टाइम के बाद 1 से 2 साल के अंदर आपकी जो फोटोज ऐप के अंदर फोटोज हैं वो इतने ज्यादा फिल हो जाते हैं कि वहां पे अगर आप किसी पुराने फोटो को ढूंढना चाहते हैं, किसी मेमोरी को ढूंढना चाहते हैं तो वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और तो यहाँ पे उस चीज को सॉल्व करने के लिए एप्पल ने अपने कस्टमाइजेशंस को चेंज किया है, जहां पे अब आपको इसके अंदर सिरी के फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। सिरी का डायरेक्ट कंट्रोल होगा इसके ऊपर। आप इसके अंदर एप्पल इंटेलिजेंस का यूज करके कोई भी क्वेश्चन पूछ के, जैसे मान लीजिए कि आप किसी दिन किसी रेस्टोरेंट के अंदर गए और आपने कुछ डिश ऑर्डर की, तो आप यहाँ पे ये सर्च कर सकते हैं कि इस होटल के अंदर गया मैंने और यहाँ पे ये डिश ऑर्डर की थी, तो आपका वो उस सर्च को यूज करके आपके फोटोज ऐप के अंदर से उस फोटो को ढूंढ करके निकाल देगा और आपको उससे रिलेटेड फोटोज दिखा देगा, जिससे आपका यहाँ पे बहुत सारा टाइम बचेगा और आप आसानी से फोटोज को सर्च कर पाएंगे अपने एप्पल की फोटोज ऐप के अंदर। और लास्ट और फिफ्थ फीचर जो मुझे यहाँ पे पसंद आया आईफोन्स के अंदर वो है आपका नोटिफिकेशन समरी का फीचर। मतलब कि अब आपका यहाँ पे अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है, फॉर एग्जांपल आपका कोई मेल आया जिसके अंदर यहाँ पे आपकी कोई मीटिंग की टाइमिंग है और उसका डेस्टिनेशन है और उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है कि मीटिंग किस बारे में होने वाली है, और मतलब कि आपका 2-3 पेज का उसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है जो कि आपको नोटिफिकेशन से नहीं पता चलेगा कि इस मेल के अंदर ये है। आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि ये ईमेल आया किसकी तरफ से और उसकी कुछ स्टार्टिंग की लाइंस दिख जाती है। लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन समरी की वजह से आपको यहाँ पे एक समराइज व्यू देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको वो डायरेक्टली दिखाएगा कि आपकी मीटिंग की टाइमिंग क्या है, आपकी मीटिंग कब है और इसका मीटिंग से रिलेटेड टॉपिक क्या है। मतलब कि जो नोटिफिकेशन है वो किस बारे में है, वो एक्चुअली में आपको आपके होम स्क्रीन के ऊपर एक समराइज व्यू दे देगा उस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, और आप अपने नोटिफिकेशन को स्मार्टली एडजस्ट भी कर पाएंगे अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से। और यहाँ पे एक और कमाल का फीचर है जो है एप्पल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेके आने वाला हूं, तो मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।